नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, मामला बेहद गंभीर है। अगर सच में ऐसा ही हुआ तो यह इतना ज्यादा गंभीर है कि इससे पूरे लोकतंत्र पर ही खतरा मंडराता दिख रहा है। भाजपा पर आरोप है कि बिहार चुनाव में फर्जी मतदान कराने के लिए हरियाणा से 6000 प्रोफेशनल वोटर भेजे गए। कांग्रेस और राजद ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह इतना बड़ा आरोप लगाया जो पूरे सिस्टम को हिला देने वाला है। हम स्पष्ट कर दें कि यह आरोप है, कोई ठोस प्रमाण नहीं। लेकिन आरोप जितनी गंभीरता और जिम्मेदारी से लगाए गए हैं, सरकार कटघरे में नहीं है, तो इसकी जांच भी उतनी ही गंभीरता और जिम्मेदारी से करवाने की जरूरत है। आज 10 नवंबर को रेवाड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने भी यह आरोप दोहराया। आप उनकी वीडियो क्लिप सुन लीजिए। कि लोगों को बिहार भेजे जा रहे हैं, उनके गले के अंदर पटके डाले जा रहे हैं जिनपे बीजेपी का निशान उसमें लगाया गया, और उनसे जब पूछा गया है कि आपकी टिकट किसने बुक कराई है, तब उन्होंने बताया भी हमारी जो टिकट है वो भाजपा द्वारा बुक की गई है। जब आपकी चोरी पकड़ी गई कि इतनी ट्रेनें आप लोग चला रहे हैं बिहार भेजने के लिए, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि एक निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? दोस्तों, आपने चिरंजीव राव की बात सुनी। अब आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद व जाने माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल और राजद सांसद एडी सिंह ने दावा किया कि हरियाणा से करीब 6000 लोगों को बिहार भेजा गया था, जो कथित तौर पर प्रोफेशनल वोटर्स हैं। अब हमने प्रोफेशनल दूसरे संदर्भ में तो सुना था, लेकिन प्रोफेशनल वोटर्स पहली बार सुन रहे हैं। जब 4 नवंबर को दैनिक भास्कर में पहली खबर आई थी, तब हमारा माथा ठनका था। उस खबर का शीर्षक था, भाजपा ने ट्रेनों की टिकट खरीदकर बिहार के लोगों को वोटिंग के लिए रवाना किया। उस समय हमें लगा कि सभी पार्टियां वोटर्स को प्रेरित करती हैं, उनकी मतदान केंद्र तक पहुंच सुनिश्चित करती हैं। लेकिन 10 नवंबर को दैनिक भास्कर की खबर दाल में काला बता रही है। इस खबर के अनुसार दोनों सांसदों का कहना है कि बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले 3 नवंबर को हरियाणा से 6 विशेष ट्रेनें बिहार के अलग अलग हिस्सों के लिए रवाना की गई। कपिल सिब्बल के मुताबिक पहली ट्रेन सुबह 10 बजे करनाल से बरौली के लिए निकाली गई। दूसरी ट्रेन सुबह 11 बजे से करनाल से भागलपुर गई, जबकि दिन में 3 और 4 बजे के बीच गुरुग्राम से 2 और ट्रेनें भागलपुर के लिए रवाना की गई। हर ट्रेन में औसतन 1500 यात्री सवार थे और इन्हीं यात्रियों को लेकर अब फर्जी वोटिंग की आशंका जताई जा रही है। राजद सांसद एडी सिंह ने तो सीधा भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सभी प्रोफेशनल वोटर्स हैं, जिन्हें चुनाव वाले राज्यों में भेजा जाता है। इनके पास फर्जी वोटर कार्ड यानी फर्जी एपिक आईडी है। हमें जानकारी मिली है कि इनके बिहार पहुंचने के लिए उत्तर रेलवे के अधिकारियों से संपर्क करने को कहा गया था, और इसके लिए हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल और प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता की भूमिका रही है। उन्होंने आगे कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, जनता सड़कों पर उतरेगी और हमें जनता ही जिताएगी। वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय ने इस आरोप को अप्रत्यक्ष रूप से खारिज करते हुए कहा कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कुल 12000 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। इसमें से 10,700 निर्धारित और 2000 अनिर्धारित ट्रेनें शामिल हैं। रेल मंत्रालय का कहना है कि भीड़ बढ़ने पर तुरंत अतिरिक्त ट्रेनें लगाई जाती हैं, ताकि किसी यात्री को परेशानी न हो। इसी बीच हरियाणा के करनाल से बिहार के लिए रवाना हुई एक विशेष ट्रेन पर भी राजनीति हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस ट्रेन को भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रवीण लाटर की अगुवाई में रवाना किया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कुछ यात्री यह दावा भी करते दिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्थानीय भाजपा नेताओं ने उन्हें फ्री टिकट दी ताकि वे बिहार जाकर वोट डाल सके। इन यात्रियों के अनुसार जाने की टिकट पार्टी ने दी है, लेकिन लौटने की नहीं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग की और कहा कि अगर ये आरोप सही पाए गए तो लोकतंत्र के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रही है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को हो चुकी है, जबकि दूसरे चरण के लिए कल 11 नवंबर को मतदान होगा। परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा यही है कि क्या सच में हरियाणा से प्रोफेशनल वोटर्स बिहार भेजे गए या फिर ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है। इसका जवाब तब मिलेगा जब निष्पक्ष जांच होगी। दोस्तों, हमारा ये मानना है कि आरोप जितने गंभीर है उतनी ही गंभीरता से इनकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, आप इस आरोप के बारे में क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। धन्यवाद।